Hello, dear students. Let us start our today's topic, that is acquired and inherited traits. Acquired traits क्या होते हैं, inherited traits क्या होते हैं, तो आज हम इनको समझेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ। क्या होते हैं acquired traits? Traits acquired by organisms during their lifetime. तो कुछ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ऐसे होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उसको अपनी लाइफ टाइम में दुनिया में हासिल होते हैं, और ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसको अपने माँ बाप से नहीं मिलते, तो ये इसके लाइफ टाइम में इसको हासिल होते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम या ट्रेट्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। और एक्वायर्ड ट्रेट्स की एक और ख़ास बात होती है कि ये वो ट्रेट्स हैं, these are the traits which are not passed from one generation to another. तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। ये एक जनरेशन से या पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन नहीं होते। ठीक है, तो ये कहलाते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो ट्रेट्स होते हैं जो एक इंसान को अपने पेरेंट से इनहेरिट नहीं होते, बल्कि दीज डेवलप इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में इसको हासिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा, सपोज ए बीटल, एक किस्म का एक कीड़ा है, बीटल है, डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड। एक बीटल को ज़्यादा खाना नहीं मिलता कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए। फॉर ए कंसिडरेबल टाइम इट्स वेट विल बी रिड्यूस्ड। तो इसका जो वज़न होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब इसको खाना ही नहीं मिलेगा कुछ दिनों के लिए, तो ड्यू टू स्टारवेशन, भूख की वजह से इसको क्या होगा, ड्यू टू स्टारवेशन, तो भूख की वजह से इसका जो साइज़ है या वेट है वो इसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस लो वेट ऑफ दिस बीटल इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। तो इसको ये जो इसका जो बॉडी वेट जो कम हुआ है, अब ये क्या है, ये इसको एक ट्रेट हासिल हुआ है इस लाइफ टाइम में ड्यू टू स्टारवेशन, सो इट्स एन एक्वायर्ड ट्रेट। और एक्वायर्ड ट्रेट की मैं आपको एक एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ कि एक रेसलर होता है, रेसलर जो कि उनका जो मसल्स होते हैं वो बनाते हैं, वो मसल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज से, जिम वगैरह से या बाकी चीज़ों से। तो वो जो मसल्स उनके डेवलप होते हैं अपने लाइफ टाइम में, तो ये भी उनको हासिल होते हैं लाइफ टाइम में ही, और ये कैरेक्टर उनको पेरेंट से पास ऑन नहीं हुआ है। तो कहा जाता है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ये जीन्स में कोई चेंज नहीं होता है इनकी वजह से। तो दीज ट्रेट्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन डीएनए और जीन्स। हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए या जीन्स में इनकी वजह से कोई चेंज नहीं होता, तो लिहाजा ये पास ऑन नहीं होते। ठीक है, अब हम एक और ट्रेट की एग्जांपल लेंगे, या एक और किस्म का ट्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। व्हाट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट? इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? अ ट्रेट विच इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन इट्स जीन्स। तो अब कोई चेंज ऐसा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इसके जीन्स के चेंज की वजह से डेवलप होता है। या मान लो, फ़र्ज़ करो किसी ऑर्गेनिज्म में या पेरेंट्स में अपना जो जीन का सेटअप होता है, क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स लोकेट होते हैं, उन जीन्स में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है पास ऑन होने के लिए कि कौन सी जीन किस कैरेक्टर को सिग्निफाई करती है।
अब अगर वही जीन या उस जीन में जिस कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो जब वही जीन पास ऑन हो जाएगी या उसमें जो इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, आप सबको पता है। डीएनए जो मिलता है ऑफस्प्रिंग्स को, तो वो इनको मिलता है फादर और मदर से। तो लिहाजा ये वो कैरेक्टर है जो कि पास ऑन होता है। तो ऐसे ट्रेड को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड, कि वो ट्रेड जो काज होता है बाय अ चेंज इन इट इज जीन्स, सो इट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड। And these traits can be transmitted to future generations, that is from one generation to another generation. Why? Because the changes have occurred in the genes, क्योंकि genes में कुछ changes आ गई हैं और उन्हीं changes की वजह से ये trait develop हुआ है। तो ऐसे traits को हम बोलते हैं inherited trait। और इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चलें हम एक और एग्जांपल लेंगे, इसकी आसान एग्जांपल। यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम की तरफ, इसमें आपको क्या दिख रहे हैं? दो तरह के कान हैं यहाँ पे, टू टाइप्स ऑफ ईयर्स आर देयर। ये जो पहला वाला, ये वाला ईयर है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? जो कान का जो निचला वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो यह है ईयर लोब। और आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये जो ईयर लोब है ये जनरली फेस के साथ अटैच्ड नहीं है पूरा, तो ये बाहर की तरफ है। ये वाला हिस्सा जो ईयर का है ये बाहर की तरफ है, तो वी कॉल इट दिस एन अटैच्ड ईयर लोब। और दूसरी डायग्राम में साइड में आपको दिख रहा है ये वाला डायग्राम, तो इसमें आप इस ईयर का ये जो ईयर लोब देखते हो ये बिल्कुल फेस के साथ अटैच्ड है। तो ये ऐसे इसको बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब और इसको बोलते हैं फ्री ईयर लोब। सॉरी अगर मैंने इसमें बताया होगा, तो ये वाला जो ईयर लोब है ये फ्री ईयर लोब है। दिस इज नॉट अटैच्ड ईयर लोब, दिस इज फ्री ईयर लोब, एंड दिस वन इज अटैच्ड ईयर लोब, क्योंकि ये इसके साथ इसका अटैचमेंट है स्किन के साथ। तो ये दो तरह के वेरिएशंस हमें नज़र आते हैं ह्यूमन बींग्स में, यानी कि कुछ इंसानों में आपको फ्री ईयर लोब दिखेगा, कुछ में अटैच्ड ईयर लोब। तो ये जो चेंज है ये इन ऑर्गेनिजम्स को मिला है जेनेटिक्स के थ्रू, ये पास ऑन हुए हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। सो दीज ईयर लोब्स, फ्री ईयर लोब एज वेल एज अटैच्ड ईयर लोब, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ये इनहेरिटेड ट्रेट्स की एग्जाम्पल्स हैं। या हेयर कलर जो होता है हमारा, बालों का जो रंग होता है, चाहे काला हो या भूरा हो या ग्रे हो या वगैरह, कुछ बहुत सारे हेयर कलर्स होते हैं। तो ये भी हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, या तो दो पेरेंट्स में से, या तो फादर या मदर के हेयर का कलर आपसे मिलता होगा, या फादर के साथ या मदर के साथ। तो ये जो ये कैरेक्टर है ये भी एक तरह का इनहेरिटेड ट्रेट है। तो आज हम समझ गए इसमें इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम एक और नया लेक्चर आपके लिए ले आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।